लाल किले से जब स्वच्छता की बात की थी, टॉयलेट की बात की थी, तब कई लोगों ने कहा था कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है, मगर आज उसका परिणाम देखते हैं कि स्वच्छता की सेवा एक कार्यक्रम की वजह से जो जागृति होने के कारण और जो टॉयलेट की व्यवस्था होने के कारण करीब 12 करोड़ से ज़्यादा टॉयलेट लोग सभी के घर में बने और 60 करोड़ लोग 60,000 60,000 करोड़ लोग 60 उन्होंने उनकी जो ओपन में शौच जाने की आदत थी उसमें बदलाव आया। महिला जो सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद में शौच के लिए बाहर जाती थी, जब उनके सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम आता था, कई बार हादसे का उनको शिकार भी होना पड़ा था। बच्चे, WHO का रिपोर्ट कहता है कि बच्चे जो बाहर शौच के लिए जाते थे तो हर साल 50 से 60,000 यानी पहले 5 साल में ही जो उनका रिपोर्ट आया तो 3 लाख बच्चों की मौत को रोक पाए हैं। यानी बहुत बड़ा काम इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। जब ये शुरू हुआ उस टाइम सिर्फ 37% लोगों के घर में टॉयलेट थे। आज आप देखते हैं तो करीब 12 करोड़ से ज़्यादा के घरों में टॉयलेट की व्यवस्था भी हुई है। और जो UN और SDG का लक्ष्य था कि 2030 तक ये टारगेट को पूरा किया जाए, मगर 11 साल पहले ही हमारे देश ने इस टारगेट को पूरा कर दिया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे देश में हो पाया है। स्वच्छ सुजल गांव की भी घोषणा हमें स्वच्छता के पखवाड़े के दरमियान कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब का 17 सितंबर को जन्मदिन है और 2 अक्टूबर को पूज्य महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म जयंती है। इसी बीच 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जी का भी जन्म जयंती है। तो ये पूरा पखवाड़िया और उसके साथ हम दिवाली तक एक कार्यक्रम चलाना चाहते हैं, क्योंकि इस बार स्वच्छता उत्सव एक कार्यक्रम को नाम दिया गया है। स्वच्छता उत्सव है कि इस दरमियान इतने सब जो उत्सव आते हैं, नवरात्रि होगी, दशहरा होगा, दिवाली तक के सभी त्योहार भी इसमें आ जाएंगे। इसीलिए इसको स्वच्छता उत्सव के नाम से वो मना रहे हैं। उत्सव जब भी हम मनाते हैं जब हम खुश होते हैं, जब भी आदमी अगर पॉजिटिव वे में चल रहा है तो उसके मन में एक पॉजिटिव जब सोच आती है तब वो उत्सव की बात करेगा। और ये सोच आज पूरे देश के लोगों के मन में है। जल शक्ति मंत्रालय ये प्लास्टिक मुक्त गांव के लिए भी वो काम कर रहा है और हमें हर हाल में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग तो रोकना होगा और उसी के ऊपर मंत्रालय की ओर से पूरा प्लान भी बना है और काम भी हो रहा है। 25 सितंबर 2025 को पंडित दीनदयाल जी का जन्म जयंती है। उस दिन भी एक दिन 1 घंटा एक साथ में सफाई का कार्यक्रम का आयोजन पूरे देश में किया गया है और पार्टी की ओर से सभी तंत्र की ओर से भी इसके अंदर सहयोग होगा। जो अंत्योदय ही सर्वोदय की यात्रा है, ये केवल श्रमदान नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण में जनशक्ति की भागीदारी भी इससे जुड़ती है। तो ये स्वच्छता का पखवाड़िया जो चल रहा है, ये स्वच्छता उत्सव जो हम मना रहे हैं, मैं आप सभी पत्रकार मित्रों से निवेदन करता हूं कि आप इस संदेश को आपके माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पूरे देश के लोगों तक पहुंचाए और इसमें उनका योगदान रहे, ऐसी अपेक्षा है। आपके माध्यम से मैं विनती करना चाहूँगा सभी को कि ये जो स्वच्छता का उत्सव हर घर में होना चाहिए, हर गांव में होना चाहिए, हर गली में होना चाहिए, हर शहर में होना चाहिए। तो इसी के लिए एक पूरा कार्यक्रम आयोजन किया हुआ है। धन्यवाद। धन्यवाद सर।
अब मैं माननीय केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल जी से अनुरोध करता हूं कि आप मीडिया को संबोधित करें। मित्रों, मान्यवर सी.आर. पाटिल जी ने विषय की पूरी भूमिका अपने सामने रख दी है। मोटे रूप से सब विषय आ गया, फिर भी कुछ बातें जोड़ने के लिए मुझे ध्यान में आ रही हैं, जोड़ रहा हूं मैं। हम जानते हैं कि 1947 में देश की आज़ादी हुई और उस आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका महात्मा गांधी जी की थी। महात्मा गांधी जी ने एक तो हमें इस प्रकार की एक राजनीतिक आज़ादी इसका आह्वान किया, वो मिल गई, लेकिन दूसरा एक आह्वान उन्होंने किया था कैसे हमको स्वच्छता करनी है, गंदगी से मुक्ति पानी है। ये भी अपने आप में एक, जिसको मैं शब्द कहूँगा कि वास्तव में कलंक की जैसा तरह होता है। उन्होंने अपने हाथ से इसकी सफाई शुरू की, एक प्रेरणा देने के लिए। एक व्यक्ति तो सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जनता में प्रेरणा आए इसलिए उन्होंने इस काम को शुरू किया। और वो आज़ादी बीच में छोड़ दी गई, उसका अभियान, उसका जो काम है, उसके जो प्रयत्न है, वो कहीं ना कहीं गायब हो गए। और मैं समझता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में इसका आह्वान किया कि हमको अपने देश को स्वच्छ बनाना है। व्यक्तिगत सफाई से लेकर के परिवार में, मोहल्ले में, गांव में, शहर में, सब जगह तो स्वच्छता का एक 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन पर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। और उसके बाद जैसा बताया गया कि लगातार 10 साल से हम अलग अलग थीम पर और शहरों में भी, गांव में भी इस स्वच्छता के अभियान को चलाए हुए हैं। 2019 में ओडीएफ के नाते से जो एक शुरुआत की गई थी, 2019 में मैं कह सकता हूं कि देश के सब लगभग प्राय सब स्थानों पर ओडीएफ को हमने प्राप्त कर लिया था। खुले में शौच जाने का जो एक क्रम लोग सामान्यतः करते थे, उसमें से काफी सुधार हुआ, कमी आई। और उसके बाद 2021 का समय भी ऐसा आया जब कोविड था, बहुत मुश्किलों में उस समय निकल रहे थे, लेकिन फिर भी हमने इस अभियान को छोड़ा नहीं। और उसके बावजूद भी जो SBM 2 का आह्वान किया गया 2021 के अंदर, उसमें गांव में, शहरों में कदम आगे बढ़ाने के लिए हमको ये एक प्रकार से प्रेरणा मिली। और उसमें हमने अपने वेस्ट को किस प्रकार से 3R यानी रीयूज, रिसाइकल और रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, इस थ्योरी पर आकर के आखिर उस कचरे का कोई ना कोई निष्पादन कैसे किया जाए, उसका प्रोसेसिंग कैसे किया जाए। वरना तो कचरे के हम इकट्ठा करके ढेर लगाते तो ढेर लगने के बाद भी समस्या का हल नहीं निकलता। उसकी फॉर्म बदल करके उसको यूज किया जाए और कैसे वेस्ट टू वेल्थ, इस थ्योरी पर कई प्रकार से उसका हमने उपयोग किया है। तो इस सफर को शुरू करके, और एक प्रकार का बहुत लंबा सफर ये है, छोटा नहीं है, कोई ये समझे कि 1 दिन का 2 दिन का है, क्योंकि गंदगी और ये जो सारा विषय तो हर दिन पैदा होने वाला है और हर दिन ही सफाई करनी है। लेकिन बड़ा चैलेंज ये था चूंकि बहुत बड़े लिगेसी साइट्स और बहुत इस प्रकार के ढेर लगे हुए थे, पहले से स्वभाव लोगों का था नहीं, तो स्वभाव बने। और इसमें ओडीएफ से आगे बढ़ करके भी ODS प्लस, ODF प्लस प्लस, और अब तो हमने वाटर प्लस श्रेणियां ये भी हासिल की हैं। और शहरों में जिसको कहना चाहिए कि 7 स्टार रेटिंग तक भी कुछ शहर ये पहुंच गए हैं। गांव में भी इस प्रकार का जो रेटिंग सिस्टम है उसको मूल्यांकन करने का काम लगातार चल रहा है। स्वच्छता का सर्वेक्षण भी हम करते हैं। इस बार शहरों का जो सर्वेक्षण हुआ, 5020 शहर हैं कुल छोटे बड़े, उसके अंदर 5 श्रेणियां हैं। 5 श्रेणियों का एक कंपटीशन पैदा किया जाता है कि इस कंपटीशन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वालों को सम्मानित भी कराया जाता है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने इस बार काफी जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाले प्रांत थे उनको सबको सम्मानित किया। इस बार एक और नई कैटेगरी भी हमने बनाई है कि हर बार कुछ शहर ऐसे हैं लगातार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड श्रेणी में आते थे, तो जो नीचे के शहर रह जाते थे उनका एंथुसिज्म कम होता था कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन्होंने जो एक बार एस्टेब्लिश हो गए तो उनको मेहनत कम करनी पड़ती है। हमने एक नई श्रेणी बनाई, सुपर स्वच्छ लीग, ऐसा करके एक नाम दिया। जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लगातार 3 साल से आ रहे हैं उनको श्रेणी में डाला, ताकि फिर नए नीचे के लोगों को श्रेणी के अलग हट करके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने का मौका मिले। और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाली सुपर स्वच्छ लीग के नाते से इनको भी एक नया काम दिया कि आपके प्रदेश में सबसे नीचे रैंकिंग का जो शहर रह गया है, आप 1 से लेके 5 शहर तक वो अडॉप्ट कर सकते हैं। अडॉप्ट करेंगे तो एक जोड़ी बनाकर अगली बार आपकी रैंकिंग जोड़ी की होगी और जोड़ी में कौन फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड आएगा, वो निर्धारित किया जाएगा, ताकि मैं स्वयं स्वच्छ रहूं, लेकिन मेरा ऐसा
यानी निकट का शहर वो भी तो आखिर स्वच्छ बने, हमको सारे देश को स्वच्छ करना है। तो बहुत अच्छा उसका परिणाम निकला है। कई शहरों ने, और किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 4 शहर जो अडॉप्ट किए हैं। ऐसे कुल मिलाकर के ऐसे 72 शहरों का ये जब सब हमने टोटल किया तो 300 के आसपास शहर अगली बार इस कंपटीशन में और भाग लेंगे। ऐसे ही ये जो कचरा प्रबंधन का विषय शुरू हुआ तो इसके ऊपर बहुत से स्टार्टअप्स ने भी काम शुरू किया कि आखिर इस कचरे का क्या करें, कैसे इसका निष्पादन करें। तो इसमें नई नई विधाएं, इससे कोल बनाने का काम, इसमें एनर्जी बनाने का काम, इसमें कंपोस्ट बनाने का काम, ये सारे काम भी शुरू हुए। और उसके आधार पर बहुत से कमर्शियल जो एंटिटीज हैं वो भी इसमें आ गए हैं। और इसके नाते ये कचरा जो है कंचन का एक प्रकार से नाम दे सकते हैं, इस प्रकार का सब किया है। अभी जैसे बताया कि हर वर्ष की भांति 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का ये अभियान चलेगा। इस अभियान में ऐसा नहीं कि बाकी वर्ष हम सफाई की तरफ ध्यान नहीं देंगे, पूरा वर्ष सफाई का ध्यान देंगे, लेकिन ये 15 दिन विशेष अभियान इसलिए कि लोगों को इसका लोगों के अभियान जो है सफाई उनके स्वभाव में आ जाए, उनके संस्कारों में आ जाए। और मैं तो शब्द प्रयोग करता हूं, अब स्वच्छता सेवा, स्वच्छता संस्कार, स्वच्छता स्वभाव, इसके आगे स्वच्छता को अपना धर्म मानना चाहिए। धर्मति धार्यति, करने योग्य जो चीजें होती हैं ये डेली लगातार करने का काम है। तो इस नाते से स्वच्छता का महत्व ये बढ़ाना चाहिए। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अलग अलग स्तरों पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव बैठकें जितनी होनी है वो सब हो गई हैं। म्यूनिसिपैलिटीज में, पंचायतों में वो भी सब बैठकें हो गई हैं। और बहुत से एनजीओज, बहुत सी संस्थाएं, उन्होंने भी इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ने के लिए और काम किया है, शुरू किया है। अब इस अभियान को पूरा एक राष्ट्रव्यापी एक संकल्प बना करके इसको आगे बढ़ने के लिए, जैसे मैंने कहा है, इसके अंदर बड़ी जो समस्या है वो है डंप साइट्स। अभी तक अलग अलग चरणों में हमने कई काम किए हैं, जिसके अंदर एक काम किया है कि हर समय एक पोर्टल पर, स्वच्छता पोर्टल पर किसी को भी कोई गंदगी थोड़ी बड़ी छोटी जैसी ध्यान में आती है उसको अपलोड करें। और अपलोड करने के बाद उस शहर की जो म्यूनिसिपैलिटी है उसके जिम्मे वो काम हो जाएगा कि इसको कितना जल्दी साफ करना है। और पिछले साल हमने किया था 8 लाख, इसको सीटीयूज कहा, स्वच्छता लक्षित इकाइयां। ऐसे 8 लाख सीटीयूज की सफाई पिछले साल में हुई। बहुत बड़ा एक अभियान हुआ। बहुत शहरों ने इसको सराहा कि अब हमारे लगातार जो इससे ऐसी गंदगी फैलाई जाती है साफ होती है। इस बार भी 11 तारीख को इस पोर्टल को शुरू किया था और आज मेरे पास जो आंकड़ा आया है, इस समय तक 2,69,770 इतनी सीटीयूज इनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और उसमें जो डंप साइट्स हैं 1487 डंप साइट्स हैं। डंप साइट यानी जो बड़े बड़े ढेर ऐसे, उनको भी हमने चिन्हित किया है कि कौन से लो इंटेंसिटी के हैं, कौन से मिडिल इंटेंसिटी के, कौन से हाई इंटेंसिटी के हैं, ताकि उसी समय के हिसाब से उनको खत्म करने का टारगेट रखा जाए। हमने बहुत से जो प्रमुख लीडर्स हैं, प्रमुख नेता हैं, उनको भी आह्वान किया है। समाज में जो भी अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होना चाहते हैं, स्वच्छता को ध्यान देना चाहते हैं, तो कोई ना कोई एक डंप साइट वो अपने जिम्मे लें कि मैं इसमें सारे साधन लगवा करके, प्रशासन के अथवा सामाजिक संस्थाओं के सब कुछ लगा करके और इस डंप साइट को कितना जल्दी समाप्त करते हैं। आपकी जानकारी के लिए, पाटिल जी शायद आपको जानकारी होगी कि नहीं होगी, 3 दिन पहले हमने दिल्ली के लोगों के साथ बैठक की है और यहाँ 3 बड़ी बड़ी डंप साइट्स हैं दिल्ली में। एक है गाजीपुर, एक है ओखला और एक है भलसवा। तो भलसवा का भी डंप साइट जो है, मैं पिछले करनाल जाता आता रहता तो पिछले 15 साल से देख रहा हूँ उतने का उतना ढेर लगा रहता है, कभी वो खाली हो ही नहीं देता। मैंने वो ले लिया कि अब इसको 1 साल के अंदर भलसवा का जो यानी ये डंप साइट है, इसको खत्म कराने के लिए दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी, एमसीडी या और भी जो संस्थाएं उनको साथ लेकर के और 17 तारीख से उसकी शुरुआत करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि 1 साल में उस डंप साइट को समाप्त की जाए। यानी कुछ टारगेट रख करके अगर हम चलेंगे तब उसमें से जाकर हमको कोई ना कोई सफलता जो है हासिल होगी। इस बार जैसा बताया कि दोनों हमारे जो डिपार्टमेंट हैं मिल करके इस अभियान को चला रहे हैं और इस अभियान का जो नाम है स्वच्छ उत्सव। संयोग से इस दौरान में त्योहार बहुत आ रहे हैं। इसमें हमारे जो नवरात्रे हैं 21 तारीख को शुरू हो रहे हैं और आगे दशहरा 2 तारीख को दशहरा भी आएगा और 3 बड़े यानी जयंतियां महापुरुषों की कह लें और हमारे वर्तमान लीडर देश के प्रधानमंत्री उनकी
भी जन्मदिन 17 सितंबर को है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय उनकी जयंती 25 सितंबर को है, जो 25 सितंबर को भी हमने यानी एक दिन एक साथ 1 घंटा ये सब लोग स्वच्छता अभियान में लगेंगे। और 2 अक्टूबर को भी जैसे 2 महान विभूतियां उनके जन्मदिन महात्मा गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का, और 2 तारीख को ही दशहरा है। तो इस पूरे अभियान में इस बार स्वच्छता का ये विशेष महत्व, क्योंकि स्वच्छता यानी उत्सवों पर जो हमारे घरों की सफाई अथवा पूजा स्थलों की सफाई ये करना वैसे भी स्वभाव है लोगों का, तो उस स्वभाव के साथ जोड़ करके इस अभियान को हम चलाएंगे। इसमें चाहे हमारे केंद्रीय मंत्रालय हों या शहरी निकाय हों, ग्राम पंचायतें हों, जनप्रतिनिधि या विकास कार्यों में जो भागीदारी कर रहे हैं वो सब, धर्मगुरु जितने भी हैं उनको भी हम अपील कर रहे हैं कि वो भी इसमें आए। बहुत बड़ा अभियान। अभी एक धर्मगुरु, अब नाम बताऊंगा तो आप लोग कहेंगे कि बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन आप उसे बहुत जानते होंगे। अभी उन्होंने एक दिन गुरुग्राम में सफाई अभियान चलाया, और हाँ जी रामदेव जी, अब थोड़ा बदल के नाम लिया जाए तो अच्छा रहता है। तो इसलिए योगा है। चलिए, कुल मिलाकर यानी ऐसे जो बहुत संस्थाएं ऐसी हैं जो अभियान को लेकर के शहरों की सफाई में आगे आते हैं, तो ऐसे लोगों को भी हम निवेदन कर रहे हैं कि वो उसमें आए। और CTUs का जैसे मैंने बताया रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। अभी तक 2,67,000 ऐसे हो गए हैं इसको। अच्छा, इस पोर्टल को लगातार अब हम खुला रखेंगे। पहले एक समय के लिए खोलते थे, अब इसको लगातार जो भी कोई व्यक्ति किसी भी साइट को देखता है कि यहाँ गंदगी है, तुरंत अपने मोबाइल से उसका फोटो खींच करके उसमें अपलोड कर सकता है। उसको बहुत सरल किया गया है। लेकिन जिस स्थान पर वो खोलेगा उस साइट को, उसी प्रदेश का उसी शहर की साइट को देख सकेगा। ऐसा नहीं सारे देश भर के लोग खोलें और सब देश का वो फिर भूमिगत होकर के सब काम करते रहें। तो इसलिए उस शहर में उसकी दायित्व उसका निभाना है, वो स्वयं भी सफाई में अभियान में भाग ले और उसकी जानकारी म्यूनिसिपैलिटी को दे ताकि उसको साफ किया जा सके। ये लगातार चलने के लिए हमने इसको किया प्रबंध। और मैं उसमें आपसे भी निवेदन करूंगा कि हम भी ये विषय ऐसा है, ये कोई इसके नेगेटिविटी के समाचार देने का लाभ नहीं है, बल्कि इसका रचनात्मक योगदान ये है कि उसकी जानकारी आप हमें जरूर दें। और इसमें भी कभी कभी वर्षा के दिनों में ये स्वाभाविक है, थोड़ा गंदगी ज्यादा होती है। उस समय बड़े बड़े जो लेख लिखते हैं, छापते हैं कि देखिए ये ढेर लग गया, ये पानी बह गया, ये हो गया, वो गया। इनकी ठीक कैसे किया जाए, इसका एक बढ़िया सा सुझाव लेख और आप समाचार डालेंगे तो उसमें डिपार्टमेंट को भी सहायता होगी, उसमें लोग भी उसको ठीक ढंग से लेंगे, म्यूनिसिपैलिटीज भी ठीक लेंगे। ये ऐसा विषय, इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। तो आज मैं आपके माध्यम से भी सभी युवाओं को, सभी समाज के ऐसे यानी बंधुओं को निवेदन करता हूं और मीडिया के लोगों को भी निवेदन करता हूं कि इस अभियान में आप लोग सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वच्छ भारत की ओर, सुंदर भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। यही बात कह करके अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। एक जानकारी आपको देनी है। ये जो अभी खट्टर साहब ने कहा कि जो सुपर लीग बनाई स्वच्छता में, उसमें सूरत इस बार पहले नंबर पे है। हाँ। और इसके लिए हमने जो सफाई कर्मी है जिन्होंने सूरत को स्वच्छ करने में और पहले नंबर पे लाने में जो योगदान दिया है, इसलिए सूरत शहर के लोगों ने करीब 8-10 करोड़ का फंड इकट्ठा करके कॉरपोरेशन को देंगे। कॉरपोरेशन उसमें से जो सफाई कर्मचारी है उनके बच्चों को अगर अच्छे परसेंटेज आते हो तो उसको पढ़ाना, हॉस्टल रखना, खाना, कपड़े, फी जो भी होगा उसके लिए पूरा उसको मदद करेंगे। उसको अगर मकान लेना है तो बिना इंटरेस्ट का लोन देंगे। उसको इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेना है, 2 टू व्हीलर, तो उसको भी वो बिना इंटरेस्ट का लोन देंगे। इस तरह से जो सफाई कर्मियों ने इतना काम किया है, हमने उसका वीडियो भी देखा था कि वो बारिश दरमियान, बारिश के समय में भी बिना रेनकोट, बिना कोई छाता, वो लोग कंटिन्यू सफाई कर रहे थे। हमने उसका उस टाइम तो सम्मान किया था। मगर एक अलग प्रकार से सूरत शहर में भी और नवसारी जिला, उसमें 1 महानगर पालिका, 2 नगर पालिका है, उनके जो सफाई कर्मी हैं, गांव में तो सफाई कर्मी होते नहीं हैं, उनके लिए भी करीब 4-5 करोड़ का फंड वो भी वहाँ कमिश्नर और कलेक्टर को देंगे, तो उसमें से उनको मदद होगी। एक नया कंसेप्ट कि जो सफाई कर्मी है उनका सम्मान करना, सिर्फ उतना नहीं, उनको लगना चाहिए कि भाई हम कुछ कर रहे हैं। और जो गली में
जो सोसाइटी में जहाँ पर भी सफाई कर्मी जो जाते हैं उनको 17 तारीख को उनका सम्मान करेंगे, उसको घर में बुलाएंगे, उसको कुछ मिठाई खिलाएंगे, कुछ छोटी बड़ी गिफ्ट भी देंगे। इस तरह का भी आयोजन किया है जिसके अंदर उनका अधिकार है और उसको देने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद सर प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। अब मैं आग्रह करूंगा मीडिया से कि वे अपने प्रश्न पूछें। ध्यान रखें कि अपना और अपने संस्थान का नाम अवश्य बताएं और रिपीटेटिव प्रश्न न पूछें। तो सबसे पहले 39 खट्टर साहब, मेरा सवाल है आपसे। जिस तरह से आपने अपना परिचय भी। मेरा नाम संजय शर्मा है, इंडिया न्यूज़ चैनल से हूँ, सीनियर एडिटर हूँ। सर, मेरा सवाल है आपसे कि स्वच्छता अभियान जो आपने शुरू किया है ये 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक चलेगा और आपने कहा इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, दिवाली तक भी हम इसको बढ़ा सकते हैं। इसमें सर लोगों की जन भागीदारी हो, लोग अपनी स्वेच्छा से भी काम करें। क्या लोगों को आगे आने के लिए भी आप लोग, जैसे आपने शहरों की कंपटीशन करी, ऐसे लोगों के लिए भी कुछ कर सकते हैं? देखिए, मैंने पहले कहा कि ये काम केवल सरकारी संस्थाओं का, म्यूनिसिपैलिटीज का नहीं है, ये सामान्य जन का भी एक स्वभाव और उसके संस्कार ऐसे बने कि उसको अडॉप्ट करे। जैसे हर दिन हम बाकी काम करते हैं वैसा ये काम भी हमारे लिए ज़रूरी है और उन संस्थाओं को भागीदारी करते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से कई शहरों में अभियान लिया, वो संस्थाएं चलाई और इस प्रकार का जो विषय आता है, हाँ कुछ प्रेरणा देनी पड़ती है। कुछ प्रमुख व्यक्ति को, मानो वार्ड का कोई पार्षद है, वो अगर खुद अपने हाथ में झाड़ू लेकर के या कहीं गंदगी स्थान पर अपना फावड़ा लेकर के चलता है तो लोग आकर लग जाते हैं। केवल निर्देश देने से नहीं होता और वही एक कारण है जिसके कारण से मैंने आपको बताया कि मैं स्वयं 17 तारीख को बलसवा का जो डंप है उस डंप पर सुबह 9 बजे से लेकर के और 10 बजे तक सारे एडमिनिस्ट्रेशन को, अमले को लेकर के वहाँ जाऊँगा। एक बैठक मेरी हो चुकी है तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए कठिनाई ये है, उस डंप साइट को रीमेडिएशन करने के लिए, उसको प्रोसेसिंग करने के लिए हमको एक जगह चाहिए। जगह नहीं मिल रही, सारी जगह भर गई है। जगह जब तक खाली ना मिले तो प्रोसेसिंग नहीं हो सकती। मैंने डीडीए के लोगों को निवेदन किया है कि वहाँ हमको एक 5 से 10 एकड़ जगह उपलब्ध कराएं ताकि जो नया आने वाला कचरा है वो वहाँ चला जाए, उस पुराने ढेर पर ना जाए। वरना तो ये ऐसा एक कटोरा बन जाता है जिसमें से जितना निकालो उतना ही बढ़ता चला जाता है। संतों के आशीर्वाद होते हैं ना कि जितना निकालोगे उतना बढ़ जाएगा। तो ये ऐसी स्थिति न बने, हम इसको स्वयं भी कर रहे हैं और जनता को आह्वान भी करते हैं कि इस स्वच्छता में वो एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग करें, अपने आप भी आगे बढ़ के करें। ये हम सबको आह्वान करते हैं और सब करेंगे भी सही। धन्यवाद। 188 एक फ्लैंक से पूछें फिर आएंगे। सर, मेरा नाम कृष्णमोहन शर्मा है, भारत एक्सप्रेस से मैं बोल रहा हूँ। आप वेस्ट डिस्पोजल के लिए सबसे पहले सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन और फिर फाइनल डिस्पोजल। अगर आप दिल्ली की बात ना करते तो मैं शायद सवाल ये छेड़ता भी नहीं। जो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे यहाँ है कि जो सेग्रीगेशन एंड जो फाइनल डिस्पोजल है उसमें कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो रहा है। ये वही देश है जिसने कोविड को घर में ही समाप्त कर दिया, तो हम ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं बनाते कि इस कचरे का निष्पादन जो है उस कॉलोनी में ही हो जाए या उस शहर में हो जाए। देखिए, बात आपकी ठीक है कि जितने छोटे प्रोजेक्ट्स होंगे उतने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर ये आसान हो सकता है। मैं पिछले दिनों में एक सरोजिनी नगर कॉलोनी है, सरकारी कॉलोनी, उसके अंदर गया तो वहाँ एक लगभग आधा एकड़ जगह पर ही उन्होंने लगाया हुआ है इस प्रकार का डिस्पोजल का और सेग्रीगेशन का भी है। उसमें प्रोसेसिंग भी होती है, खाद भी बनता है, सारा कुछ होता है। तो छोटे छोटे प्लांट लग सकते हैं, लेकिन बड़ी समस्या तब आती है जब उस मोहल्ले में कोई अगर ऐसे करना शुरू करते हैं तो एक जनरल जो कंसेप्ट लोगों का रहता है कि यहाँ क्यों करो, दूर लेके जाओ, बाहर लेके जाओ। वो अपना काम ना समझ कर के इसको सरकारी काम मान लेते हैं और कारपोरेशन का काम मान लेते हैं कि हम अपने मोहल्ले में नहीं करने देंगे। तो उस प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। अब लोगों के विरोध के बाद हम वहाँ एकदम शुरू करें ऐसा नहीं है, लेकिन आगे चल करके जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अच्छी आ रही है उस अच्छी टेक्नोलॉजी के बाद इस प्रकार के यानी प्रोसेसिंग में यानी ऑर्डर ना आए, बदबू कम आए, या उसमें से टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाए कि तुरंत उसको साफ करें और साफ करके उसको डिस्पोजल कर दें, वहाँ हमारे सफल हो रहा है। पिछले दिनों में मैं एक बार वाराणसी गया। वाराणसी के अंदर एक वेस्ट टू कोल एनटीपीसी ने एक प्रोजेक्ट लगाया है। हमने कहा चलो उसको देख के आते हैं। तो देखा जा करके गेट तक जब पहुंचते हैं, 4 दीवारी है, शेड लगे हैं, अंदर प्लांट है, गेट तक पहुंचते हुए कुछ पता नहीं लगता
बाहर से अगर ये कह दिया जाए कि तो एफसीआई का गोडाउन है, लोग भरोसा कर लेंगे, लेकिन गेट खोल के अंदर जाने के बाद जब कचरे कोयले का प्लांट है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अब लोगों को ये समझ में भी आ रहा है। थोड़ा जितना पहले विरोध होता था उसमें कम हुआ है, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट जो है लोगों को ले जाकर के दिखाए भी जाते हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों में जैसे जागरूकता बढ़ेगी तो छोटे प्लांट, हम तो चाहते हैं छोटे छोटे प्लांट वहीं लगे, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन लोगों के विरोध के कारण से उन मोहल्लों में नहीं लगाते, अभी दूर ले जाके करना पड़ता है, ये हमारी कठिनाई है। तो 232 आप यहाँ आएंगे, धैर्य रखे थोड़ा। सर मेरा नाम महेश केजरीवाल है, मैं लोक सत्य ग्रुप से हूँ। खट्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि सफाई का काम अभी आपने कहा है कि प्रतिदिन का है, तो सफाई का काम जो है वो प्रतिदिन का है, सबका काम है, ये सब लोग करते हैं। मेरा ये कहना है कि जो ये विशेष आयोजन जो आप लोग करते हैं इसमें, तो CSR है, जैसे निजी कंपनियां हैं और सामुदायिक भागीदारी जो हम लोग करते हैं, तो अमूमन हम देखते हैं कि जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें लोग फोटो खिंचाते हैं फिर वो चले जाते हैं। सरकार इनको नियमित रूप से जोड़ने का काम कब से करेगी ताकि सफाई का निष्पादन समय पर हो, सही समय पर हो? देखिए, इसके लिए धीरे धीरे प्रयत्न करते हैं। कौन सी म्यूनिसिपैलिटी या कौन सी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कितनी एक्टिव है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, पानीपत में, क्योंकि मेरा हरियाणा कार्य क्षेत्र रहा है तो उस नाते से कुछ उदाहरण ध्यान में आते हैं। पानीपत में जब फ्लाईओवर बना है, कभी आप लोग पानीपत गए हो तो उसके नीचे लगभग 7-8 किलोमीटर पूरी गंदगी रहती थी, उसको कोई संभालता नहीं था, करता नहीं था। मैंने एक दिन IOCL के लोगों से बात की, मैंने कहा इसको आप थोड़ा सुंदर भी करिए, इसको पक्का भी कर दीजिए और यहाँ इस स्थान का उपयोग पार्किंग में इसमें उसमें काम आ जाएगा, लोग गंदगी यानी करना बंद कर देंगे। गंदगी लोग वहीं करते हैं, गंदगी देखते हैं, और एक बार साफ हो जाए तो फिर उस स्वभाव में वो चीजें निकल जाती हैं। उन्होंने बात मानी, सारी टाइलिंग की, अब उस जगह का उपयोग होने लगा। आज कोई गंदगी वहाँ होती नहीं है। लगभग 6-6.5 करोड़ रुपया उनका साल भर में खर्च होता है, उस सारे को मेंटेन भी करते हैं। और अब तो वो कह रहे हैं कि उसमें से थोड़ी इनकम भी शुरू हो गई है, उन्होंने पार्किंग के ऊपर फीस लगा दी है, उस संस्था के माध्यम से सब होता है। ऐसे ही गुरुग्राम में बहुत से चौराहे, बहुत सी रोड्स, बहुत से ऐसे स्थान, पार्क्स हैं जो लोगों ने अपने जिम्मे ले लिया है। उनके पास CSR के फंड होते हैं, उसमें वो करते हैं, एक बोर्ड लगाते हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं। तो ऐसा प्रयत्न होते हैं लगातार, हर शहर में अलग अलग हैं। हमारे इंदौर के लोगों ने बताया कि वहाँ बहुत सी संस्थाएं ऐसे चौराहे, सड़कें सब उन्होंने अडॉप्ट किए हैं। एक अच्छा तरीका है, लेकिन इसके लिए भी सीमाएं हैं। बड़े शहरों में ये संभव है, छोटे स्थानों के ऊपर CSR वगैरह होता नहीं है, तो CSR भी वो वहीं लगाते हैं जहाँ उनको अपना ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट होता है। 238 सर, दामिनी नाथ फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। सर, एक लेगेसी लैंडफिल पे आपने एक एक्सेलरेटेड प्रोग्राम अनाउंस किया था कि 1 ईयर में उन सबको ख़त्म करने का। तो सर, इसमें कितने लेगेसी लैंडफिल्स हैं जो जिनको इसमें प्रोग्राम में आप इंक्लूड करोगे और उनका कितना इंसेंटिव आप दोगे? रूपा कुछ संख्या बता सकते हैं? परसेंटेज तो मुझे पता है कि जितने लेगेसी वेस्ट का वेस्ट रीमेडिएट हुआ है 50% से ऊपर हो चुका है, अभी 50% से कम बचा है। संख्या कितनी है ऐसी? ₹1000 करोड़ रुपया हमने उनको राशि दी है। तो कुल कितने अभी तक लेगेसी वेस्ट जिनको बिल्कुल रेमिडिएट कर लिया होगा? अभी का टोटल 1200 प्लस ऐसे लेगेसी वेस्ट को ठीक कर लिया गया, और उसमें सैकड़ों एकड़ जमीन वो भी क्लियर हो गई है। उस जमीन का भी आगे उपयोग हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी जमीन भी उसके अंदर घिरी रहती है और वैल्यूएबल लैंड बहुत होती है। जैसे बलसवा साइट का मैंने पूछा, 70 एकड़ लैंड है, और अगर एक बार ये साफ होती है तो बाद में रेगुलरली उनको प्रोसेस करने के लिए सिर्फ 20 एकड़ लैंड चाहिए। तो 20 एकड़ उनको चाहिए, और हमने कमिट किया हो कि उसको खाली करके 20 या 25 एकड़ उसको ग्रीनरी करेंगे, 45, और बाकी 25 एकड़ जो बचेगी उसको किसी न किसी उपयोग में लाएंगे। सोशल, कोई कंस्ट्रक्शन, कोई और जो भी कुछ करना होगा वो DDA अथवा MCD उनको उनके दे दिया जाएगा। उनको लाभ तो बहुत होते हैं इसके। 13 नंबर। मैं कल्लूड़ अभिनव हूँ, समाचार एजेंसी UNI वार्ता से। मैं पाटिल साहब ने अभी कहा था कि WHO ने वजह से वो 3 लाख बच्चों की जान बची है। तो ये मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ, क्या बच्चे ही इसमें शामिल हैं या महिलाएं भी, या और भी लोग जो पहले बाहर जाते थे, और ये आंकड़ा कब से कब का है? WHO का
पहले 5 साल का 14 से 19 का ये फिगर है। 19 के बाद का जो पूरे दुनिया में सभी देशों में उनका सर्वे होता है। 19 के बाद का जो सर्वे अभी आया नहीं है, इसीलिए हमने सिर्फ 5 साल की बात की, जिसके अंदर सिर्फ बच्चों की बात है कि जिनको डायरिया होता है और उसकी वजह से उनका हर साल 50-60 हजार बच्चों की मृत्यु होती है। वैसे 3 लाख का फिगर और WHO का रिपोर्ट के आधार पे आपको बताया गया है, उसमें महिला या एडल्ट का कुछ नंबर नहीं है। 184। पाटिल सर आपसे, पाटिल जी आपसे सर, कोमल शर्मा बोल रही हूँ यहाँ से भारत एक्सप्रेस से। सर सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर के कहा है, आज जो प्लास्टिक है वो पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज बन गया, और जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो ये प्लास्टिक एक चैलेंज बन के आ रहा है हमारे देश के लिए भी। इस पे हालांकि सरकार काफ़ी उसको लेकर के लॉ बनाए हैं, सख्ती भी दी है, बावजूद उसके अभी तक हम इस चैलेंज से जूझ रहे हैं। तो इस स्वच्छता उत्सव में जो प्लास्टिक मुक्त की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या क्या एक्शन या क्या क्या और स्ट्रिक्टनेस की जाएगी? सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे बड़ी समस्या है, और उसी के कारण सभी गांव में से हमने सरपंचों के साथ भी हम मीटिंग करे। आज भी सुबह हमने पूरे जो और सरपंचों के साथ एक मीटिंग की थी सुबह में, और उनको समझा रहे हैं कि ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक गांव में नहीं आना चाहिए, उसके ऊपर रोकना वो अच्छी तरह कर सकते हैं। मगर जो आ जाता है उसके लिए भी अभी तो जो टेक्नोलॉजी आई है तो उसके अंदर उसके ऊपर भी प्रोसेस करके उसको भी रीयूज कर सकते हैं, मगर टेक्नोलॉजी थोड़ी महंगी है, इसके लिए अभी काम नहीं हो रहा है। और कुछ संस्थाएं जैसे गुजरात के अंदर अभी जो नवरात्र में चलता है, और एक जो यात्रा निकलती है, जैसे यहाँ जाते हैं ना पानी लेके कावड़ की यात्रा, उस तरह से वहाँ भी अंबाजी के दर्शन के लोग जाते हैं। तो दोनों तरफ प्लास्टिक की बोतलें बहुत होती है, तो 4 बोतल खाली लेके आओ और एक स्टील का उसी तरह का एक अच्छा सा बोतल उसको देते हैं। तो उस तरह से वहाँ भी लाखों में ऐसी बोतलें इकट्ठे हो रही है, तो लोग अपने अपनी तरफ से स्वच्छता के लिए कोशिश कर रहे हैं, अपने योगदान भी दे रहे हैं और जो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कर रहे हैं। इस प्लास्टिक के संबंध में एक विषय और जानकारी दे रहा हूं कि अभी नेशनल हाईवे यानी मॉर्थ ने उन्होंने एक पॉलिसी अपनी बनाई है कि जो वेस्ट में से 2 चीजें, एक तो इनर्ट का और दूसरा जो प्लास्टिक निकलेगा उसकी भी कटिंग करके और उसका बारीक चूरा बना करके उसको रोड कंस्ट्रक्शन में काम में लेंगे। इसलिए उसकी पॉलिसी के अंतर्गत जो इस प्रकार का वेस्ट में से 2 चीजें निकलेंगी, ये जहां जहां रोड्स बन रही है उनको सप्लाई करने का रास्ता भी बन गया है। 49। सर नमस्कार, मेरा सवाल, मैं प्रदीप कुमार टोटल न्यूज़ से। सर मेरा सवाल ये है कि सर आज हम बड़े शहरों की बात करते हैं तो ख़ास तौर से प्लास्टिक की जो पन्नियां हैं वो बड़ी एक चुनौती है, और इससे निपटने के लिए कोई अभी ऐसी कारगर नीति सफल नहीं हो पाई है जिससे प्लास्टिक के कचरे से निपटे, क्योंकि ये पर्यावरण को काफ़ी चोट पहुंचाती है। दूसरा, स्वच्छता को लेकर ये जो नीति है, सरकार स्वच्छता का आग्रह करती है, इसमें दंड का प्रावधान नहीं है। तो दंड को लेकर आपको लगता है कि अगर ये प्रावधान जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों को एक डर होगा स्वच्छता को लेकर और इसको लेकर कहीं जागृति आएगी? देखिए, 2 विषय आपके हैं। पहले तो ये है कि इसको जो प्लास्टिक है उसको खत्म कब होगा, कैसे होगा, उसका ये लोगों के एक आदत में, स्वभाव में जब तक परिवर्तन नहीं होता कि अपनी जो पैकिंग है वो हम प्लास्टिक बैग में लेने के बजाय हम कोई डिस्पोजेबल ऐसा बैग हो, कोई कपड़े का बैग हो, या घर से ही कोई बैग लेकर के जाए, अपने किसी कंटेनर में चीजें लेकर के आए, तब उसमें से उसका यूज कम होता है। ये कमर्शियल चीज एक ऐसी है, इसके अंदर जैसे बहुत सी हमारी आइटम्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो यानी कंपनियों ने उसको पैक्ड इस नाते से बेचना जो शुरू किया है, और उसके अंदर भी प्लास्टिक के बहुत सा इस्तेमाल करते हैं। कमर्शियल चीजों को एकदम कानून से बंद करना, जब तक विकल्प उसका ना हो तब तक ये उचित नहीं है। फिर इसमें असंतोष कंज्यूमर में भी खड़ा होगा, इंडस्ट्री यानी ट्रेडर में भी खड़ा होगा। तो ये आदत धीरे धीरे बनाना और उसमें विकल्प के रूप में अच्छी चीजें लाना,
ये उसका एक पहलू जब तक तैयार नहीं होता तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ लोगों ने करना शुरू किया है, लेकिन 100% लोगों ने अभी करना शुरू नहीं किया है। एक दूसरा, आपने कहा कि गंदगी करने में इसमें कोई दंड का प्रावधान क्यों नहीं है। देखिए, एक साइकोलॉजी होती है, सोशियोलॉजी जानने वाले लोग तो जानते हैं कि एक दंड और कानून तभी काम करता है कि जब अपराध की संख्या थोड़े लोगों की हो। अगर अपराध करने वाले मान लो एक सीमा से ज्यादा हैं और वहां आपने दंड का प्रावधान कर दिया, तो फिर ये मानो कि आपका जो रखा रखा रह जाएगा, उसको कोई मानेगा नहीं। कभी भी दंड जो दिया जाता है, 10, 15, 20% लोग अपराध करते हैं, उनको दंड का डर लगता है। 90% लोग अगर वो गंदगी करते हैं और उनको उसके दायरे में लाएंगे, कहीं कहीं लिखा होता है कि आप यहाँ पेशाब करेंगे 100 रुपया जुर्माना लगेगा, या आप गंदगी डालेंगे तो जुर्माना लगेगा। और कितना वो करते होंगे और कितना उसमें पकड़ में आते होंगे। संस्कार काम करता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ रेलवे का। रेलवे गाड़ी और मेट्रो, आप दोनों को देखिए। मेट्रो में कभी भी कोई पान खाने वाला व्यक्ति पान को थूकेगा नहीं, थूकेगा क्या? लेकिन रेलगाड़ी में है तो उसको बड़ी स्वतंत्रता है, जहां भी चाहे वहां थूक देता है। क्यों? पहले 10 लोगों ने थूका हुआ वहां। तो इस नाते से ये एक संस्कार है। स्वच्छ जगह होगी उसको कोई गंदगी नहीं करेगा, गंदगी जगह होगी तो सब मौका देख करके वहीं गंदगी डालेंगे। तो इसके नाते से ये बहुत एक लंबा रास्ता है और बड़ा सहज से इसको अंदर डालना पड़ेगा। हाँ, गंदगी को डिस्पोजल तो करना ही पड़ेगा। गंदगी बंद हो जाएगी ऐसा नहीं होगा, वो तो हम रोज खाएंगे, रोज गंदगी आएगी। इसलिए उसका डिस्पोजल और उसकी प्रोसेसिंग और उसका एलिमिनेशन, ये एक सहज प्रक्रिया है, इसको आगे चलाना पड़ेगा। ये ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि विद इन डेज ये उसकी हम काउंटिंग कर लेंगे, अब 100 गणते ही खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। 22 अरुण। Hello sir, I am Arun Kumar Das from News Vibes. Sir, मेरा क्वेश्चन है, what is the timelines of doing away with this गाजीपुर and भलसवा dump sites? Timelines क्या है इसका? मैंने बताया, ये एक अनुमान लगा करके उस पर अपने प्रयत्न लगाने पड़ते हैं। टाइमलाइन तो पहले भी बहुत बार इसकी तय हो चुकी है और मैंने भी ये कहा है कि हम प्रयत्न करेंगे कि 1 साल में इस भलसवा को खत्म करने का एक प्रयत्न करेंगे। लेकिन उसमें कई बार अनुमान क्या होते हैं, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं कि इतने महीने में इतना कूड़ा उठा देंगे। इतना उठाने के बाद भी उसका जो फिजिकली या उसको ड्रोन से मैपिंग कराते हैं तो वही काम ही होता है। कारण क्या है, ताजा कूड़ा भी आता रहता है और निकालने में भी बहुत से व्यवधान आते हैं। कोई कंट्रैक्टर है अभी 20 लाख टन में उठाऊंगा और उसके टाइम पीरियड खत्म होने के बाद भी उठाता है वो 12 लाख 15 लाख। उसकी अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं, कभी बरसात आ गई है, कभी लोग विरोध करते हैं, कभी उसका जो उसका आउटपुट है उसको डालेंगे कहाँ। अब उसको फाइनेंशियली वायबिलिटी भी देखनी पड़ती है। आरडीएफ निकलता है, जो ट्रॉबल मशीन लगाते हैं प्रोसेसिंग में आरडीएफ निकलता है। आरडीएफ को कहाँ ले जाए? आरडीएफ या तो वो लेंगे सीमेंट की फैक्ट्रियों में लेंगे, या आरडीएफ वेस्ट टू एनर्जी उसके अंदर यूज होता है, नहीं तो फिर फिलिंग जो गड्ढे भरने हैं उसके अंदर जाता है। तो ऐसे कई बार उसमें व्यवधान पड़ते हैं, बहुत सख्ती से भी करते हैं, थोड़ा उनको लूज रोप भी देते हैं, भी थोड़ा पैसा ज्यादा भी ले जाए लेकिन टाइमली इसको पूरा करो, इंसेंटिव भी देते हैं। फिर भी बहुत चीजें लटकी हुई हैं और ये प्रोसेस पिछले आपको पता है 5, 7, 8 साल से इसके ऊपर जोर लगाना शुरू किया। अब गति उसमें आई है और गति आई है, जागरूकता भी बढ़ी है और देखते हैं अगर भलसवा वाला 1 साल के अंदर खत्म कर पाए तो मैं मानूंगा कि हाँ कुछ ठीक सोच थी। 79। अभी तो मैंने तो एक ही बताया, बाकी तो सब रूटीन में बाकी जगह सब कर रहा है, हमारे म्यूनसिपैलिटी दिल्ली सरकार के लोग सब कर रहे हैं। मैंने तो एक अपने से में लिया है कि एक मैं करके कम से कम बाकियों को उदाहरण के रूप में बता सकूं कि किसी एक चीज के पीछे पड़ो तो किया जा सकता है और इसका रिजल्ट भी 3-6 महीने में निकल आएगा, 1 साल इंतजार नहीं करनी पड़ेगी। पटेल जी, मनोहर जी नमस्कार। पूरा पंजाब बारिश में और ये आपका फ्लड में, बाढ़ में मतलब बहुत जितना नुकसान होना चाहिए उससे ज्यादा ही नुकसान हो गए। तो आप लोगों का दोनों मंत्रालय का क्या एक्शन प्लान है कुछ रिवाइव करने के लिए उस जगह को? अभी स्वच्छता के बारे में नहीं करेगा? देखिए, ये विषय अपने आज के विषय से जुड़ा हुआ नहीं है। ये प्राकृतिक एक आपदा है और प्राकृतिक आपदा में बहुत से नुकसान होते हैं, उसमें गंदगी भी आती है, उसमें विध्वंस भी होते हैं, उसका रिकंस्ट्रक्शन भी करना पड़ता है, सारा कुछ करना पड़ता है। वो एक अलग से डिजास्टर प्लान होता है। वो डिजास्टर प्लान का महकमा भी अलग है और वो स्टेट के लोग, सेंटर के लोग मिलकर करते हैं। अब उसको पंजाब को अथवा जम्मू कश्मीर, हिमाचल इनको जोड़ के चलेंगे तो स्वच्छता से उसका संबंध नहीं है। 2
सर नमस्ते सर, मैं अरविंद पांडे हूं, मैं दैनिक जागरण न्यूज़पेपर से हूं। सर मेरा सवाल है, आपने एक अभी कहा था कि जो ऐसे कुछ कचरे के ढेर हैं उसको राजनीतिक दल या कुछ ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए उसको साफ करने के लिए। आपने जैसे भलसवा कहा कि हम उसके सफाई के लिए आगे, क्या और भी कुछ ऐसे पॉलिटिशियन या राजनेता आगे आए हैं, आपसे संपर्क किसी ने किया है कि भाई हम ऐसा कुछ मैंने राजनीतिक नेता नहीं किया, मैंने कहा प्रमुख लोग जो भी हैं, प्रभावी आदमी, और मेरा आह्वान है कि आप पत्रकारों में से भी 2-4 ऐसे आए जो मुझे कहें कि हाँ एक आध मेरे जिम्मे लगा दो, सहयोग मैं सारा करूंगा। केवल प्लान करें, वहाँ उसको मॉनिटर करें, वहाँ खड़े हो जा करके रोजाना बताएं कि इतना काम जिम्मे लगाया था, इतना रह गया। साधनों की कमी नहीं है, 2-4 लोग आइए आप, मैं देता हूँ आपको 2-4 डंप साइट का नाम पहला अभी पाटिल साहब के एरिया में ना, ग्रामीण क्षेत्र में अभी डंप साइट इतने बड़े नहीं है, वहां समस्याएं दूसरी है। लास्ट 2 क्वेश्चंस हम लेंगे। 67, हाँ 67 भाई आप नीचे से ले रहे हो, जरा ऊपर साइड से ले हो ना थोड़ा। सबसे ऊपर है, ले लिया एक और। अच्छा हाँ। सर मेरा नाम प्रशांत शेखर मिश्रा है और मैं हिंदुस्तान समाचार से हूँ। सर आपने बनसोला वाला बताया, लेकिन गाजीपुर में जो आपने भी एक बात कही थी कि वो बाबा का कटोरा है कि जितना उसमें से निकालो उतना वो ऑलरेडी भरता जाता है। सर गाजीपुर में हम कई साल से सुन रहे हैं कि काम चल रहा है, लेकिन अगर एक आम आदमी देखता है या एक पत्रकार देखता है तो वहाँ पहाड़ जो है उतना का उतना ही पड़ा है। मैंने वही बात कही है, काम कम नहीं तो है, काम लगातार मतलब हो रहा है। कब तक सर कोई लेकिन मैंने बताया रोजाना, जैसे भलसवा पर 2000 मीट्रिक टन रोजाना वहां नया आता है। हमने ये जरूर अब कर रहे हैं कि नए उस पुरानी जगह पर ना आए, नयों के लिए थोड़ा अलग से स्थान बना करके उसकी प्रोसेसिंग भी थोड़ा अलग होती है और उसको अलग करें ताकि वहां बढ़े नहीं। जो इतना बड़ा है उसको कम होने के लिए थोड़ा थोड़ा दिखता रहेगा, कम हो रहा तो विश्वास जमेगा। उसकी भी योजना हमारे जो मंत्री हैं सूद साहब यहाँ दिल्ली के, उनको मैंने कहा कि ऐसे ही जैसा इसको हम करेंगे वहाँ एक चाहे उखला का और चाहे गाजीपुर का उसको अपने जिम्मे लें। लेकिन वहाँ उन्होंने 4-5 स्थान छोटे और छाटे हैं जहाँ डेली का जो कूड़ा है उन स्थानों पर ना जा करके दूसरी जगह पर जाएगा। एक कोई नरेला में छाटा है उन्होंने, एक कोई द्वारका के पास किसी गांव के अंदर उन्होंने छाटा है। तो ऐसे अलग अलग स्थान उन्होंने तय किए हैं, छोटे छोटे स्थान हैं, वो सब कर रहे हैं। लेकिन बड़े डंप साइट्स को खत्म करना ये अलग चैलेंज है। तो जैसे मैंने बताया गाजीपुर, जैसे इसका नाम लेके कह रहा हूँ मैं, उसको भी 3 है, खाली 3 नहीं है, बाकी और शहरों में भी बहुत है। अब आप गुरुग्राम में जो रहते हैं उनको पता है बंधवाड़ी है, बंधवाड़ी भी कितना बड़ा कितना पुराना डंप साइट है। ऐसे ही बॉम्बे में 1-2 डंप साइट ऐसे बड़े बड़े हैं। तो बड़े पुराने शहरों में उस समय तो ये होता था भी गंद का ढेर डाले जाओ। ये रेमिडिएशन का काम और इस प्रोसेसिंग का काम ये बहुत लेट जाकर के ध्यान में आया कि इसका कोई ना कोई निकालें इसमें से। 14 के बाद ये चीजें आगे बढ़ रही हैं। 206 then 81, 2 लास्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय संस्कृति की संपादक हूँ और बहुत सारे प्रश्न विचार उठ रहे हैं मेरे मन में, और मैं ये देख रही हूँ सर, सबको इस इनिशिएटिव के लिए बहुत बहुत बधाई। पहल जो आप कर रहे हैं सभी को जो डायस पर बैठे हैं शेयर कर रहे हैं सर। पर मैं एक बात जानना चाहती हूँ यहाँ पर, निज भाषा उनती है सब उनती का सार। सर मैं ये जानना चाहती हूँ, हिंदी का भी पखवाड़ा चल रहा है साथ साथ, लेकिन हिंदी को यहाँ पर नजरअंदाज किया जा रहा है पूरी तरह से। जहां मंत्रालय है वहां सब कुछ है, स्वच्छता ही उत्सव है वहां लिखा है, ऊपर हिंदी में नहीं लिखा, इंग्लिश को रिपीट किया जा रहा है। ऐसा लगता है मानसिक, अभी इंग्लिश को रिपीट नहीं किया जा रहा है, इंग्लिश में रिपीट किया जा रहा है। नहीं, अंग्रेजी को दोहराया जा रहा है। मानसिक गुलामी से अभी तक हम जो है अभी मुक्त नहीं हुए। मेरा कहने का अर्थ नहीं, आप मेरा भाव समझिए, आप जो मैं बोल रही हूँ उसका भाव समझिए केवल सर। धन्यवाद, नोट कर लिया गया आपकी बात। दूसरा प्रश्न इसी से सबऑर्डिनेट, 1 मिनट सर, दूसरा प्रश्न है, आप नई दिल्ली में बैठे हैं और शास्त्री भवन के नजदीक एक प्रेस क्लब है। आप बार बार कह रहे हैं और मुझे इस बात के लिए उद्वेलित कर रहे हैं कि प्रेस क्लब यहां पर है, लेकिन प्रेस क्लब एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, वो नजरअंदाज की जा रही है सर। सब प्रेस पत्रकार लोग आपके साथ हैं, लेकिन पत्रकार लोग प्रैक्टिकल में कैसे साथ आपके आएंगे, कैसे संयुक्त आयोजन में आपके जुड़ेंगे, वो मुझे समझ आ नहीं रहा आपके मुझे आप में से कोई एक पत्रकार खड़ा होकर कह दे कि मैं आपसे संपर्क रखूंगा, इस सारे इलाके को साफ करना है। हाँ। मैं उसको बताऊंगा, इतनी बड़ी सारी संख्या को बताऊंगा तो कोई लाभ नहीं है। कोई एक आदमी आगे तो आए। तो शिखा जी सर बड़ा प्रमुख है सर। तीसरा प्रश्न नहीं, कोई इस काम के लिए आप आएंगे तो मैं मिलना बता दूंगा। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है सर। हेलो, माननीय मंत्री जी से अनुरोध है। रूपा जी ठीक है, मैं एम के खान को बुलाएंगे और ये सारा काम इनके साथ बैठ के बनाएंगे, सफाई मांगेंगे।
ठीक है सर। हाँ ठीक है। मैं कोऑर्डिनेट करूंगा, शिखा जी आपको नॉमिनेट करूंगा इस पर। सर 81 नंबर आपने प्लीज बड़ी प्लीज अहम हो गया। दायित्व दिया है। माइक वापस करिए सर माइक वापस करिए। 81 नंबर पूछिए सर। ब्रह्म प्रकाश सर। वो आपके सार्वजनिक उपक्रम है आपके मंत्रालय के अंतर्गत, वो सर लघु मध्यम पत्रकारों को बिल्कुल मदद नहीं करते। वो सर, कहते हैं जब तक मंत्रालय ये विषय नहीं है मैडम, आज का ये विषय नहीं है, आज का ये विषय नहीं है। छोड़ दीजिए, कौन छोड़ पत्रकार को सहयोग करता है कौन नहीं करता है, सर आज ये विषय नहीं है। आपको प्रचार करना नहीं करना आपकी अलग बात है, लेकिन ये विषय आज कहें कि वो सहयोग नहीं करते, हम लिखेंगे नहीं लिखेंगे, करेंगे सहयोग नहीं करेंगे, ये विषय अलग है। आप उनके पास जाएंगे, वो जितना करना होगा करेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे। हम तो आपको स्वच्छता के लिए इतना बड़ा एक विषय बता रहे हैं, और वो विषय ऐसा है कि वो हर किसी की जिम्मेवारी का दायित्व का है। आप सहयोग करेंगे फिर करेंगे नहीं करेंगे। सर इधर से 81 नंबर सर। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी न्यूज से। सर मेरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले से जब सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर अपील की थी तो कई राज्यों में अभियान शुरू हुआ था। अभी कुछ साल पहले की बात है, अपने मंत्रालयों में भी अभियान शुरू हुआ था, लेकिन कुछ महीने बाद मंत्रालय भी उसी स्थिति में आ गए। आप देखिए पहले कांच की बोतल यूज होने लगी थी, अब वापस उस पर आ गई। तो मेरा सिर्फ सवाल यह है सर कि कुछ जो तय मानक हैं उन मानक को फॉलो ना करते हुए जो पॉलीथीन यूज हो रही है दिल्ली, एनसीआर और कई राज्यों में, तो क्या उन राज्यों से कोऑर्डिनेट करेंगे, कम से कम नियमों का तो पालन कराएं? क्योंकि जो पॉलीथीन यूज हो रही हैं वो गाय खा रही हैं, उनके पेट में निकल रही हैं, मौत हो रही है। तो कम से कम उन रूल्स को तो राज्य फॉलो करें और ऐसी पॉलीथीन को बंद करें। थैंक यू। नहीं देखिए आपकी बात ठीक है, हम गाइडलाइंस देते हैं। मैंने बताया ये सारे विषय अगर देखा जाए तो एक नियम के हिसाब से अगर बांध करके चलें तो ये काम सीधा म्यूनिसिपैलिटी का है। स्वच्छता जो विषय है ये म्यूनिसिपैलिटी का काम है। 3 टियर सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड म्यूनिसिपैलिटी। हाँ, म्यूनिसिपैलिटीज को सहायता करने का काम ये स्टेट का भी है, सेंटर का भी है। वो सहायता करते हैं, टेक्नोलॉजी है वो बताते हैं, गाइडलाइन जारी करते हैं। अब हम उसमें एक सीमा से आगे जाकर के इन चीजों को दबाव डाल के उनके ऊपर थोपने का काम तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, उनको लगातार जागरूक करना, लगातार ट्रेनिंग देना, लगातार उनको परस्यू करना। जैसे आज भी अभियान जो चलाया है ये केंद्र सरकार की ओर से चला है, तो केंद्र सरकार के चलाने का मतलब ये है कि इन चीजों को फॉलो करें। अब फॉलो करने के बाद भी जो लगातार अपने आप को आनंद ही आता है उसको गंदा रहने में, अब उसको व्यवहार करके कैसे कर लेके आएंगे? नहीं लास्ट क्वेश्चन सर को फ्लाइट पकड़नी है। आपने सवाल पहले भी पूछ चुके हैं। हो गया। अब फिर दोबारा वही सिंगल यूज हो गया पहले। खान साहब अलग से आप बात कर लीजिए सर फ्लाइट पकड़नी। अरे भाई फ्लाइट पकड़नी है ना, क्यों? अरे नहीं सुनो चलिए सर सुनिए, बताइए क्या है, चलिए पूछिए। नहीं आपका अधिकार है, आप शुरू करिए। अपना संस्थान का नाम सर मेरा नाम MK खान, मैं उर्दू राब्ता टाइम दिल्ली से हूँ और प्रकाश भारती से। आपके अंडर एक अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर डिपार्टमेंट आता है प्रिंट डिपार्टमेंट, जिसका दिल्ली विधानसभा ऑफिस के पीछे ऑफिस है। लोग त्रिवेंद्रम से आते हैं, आसाम से आते हैं, गुजरात से आते हैं। वहां पे ब्रोकरी सबसे ज्यादा है। बिना ब्रोकर के 100 एक टोकन बांटे जाते हैं, उसके अलावा वहां दिया नहीं जाता। और टोकन उसी को देते हैं वहां पे जो वहां पे उसको ब्रोकर से सेटिंग होती है। आपसे एक रिक्वेस्ट है क्योंकि उसके सेंटर स्टेट वाइज या 4 स्टेट में खोल दिए जाएं। लोग त्रिवेंद्रम से आते हैं, गुजरात से आते हैं, बॉम्बे से आते हैं, गुवाहाटी से आते हैं, बड़े लोग परेशान होते हैं वहां पे। एक बार विजिट भी करिए, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज। आपका सुझाव नोट कर लिया और इस विषय पर विचार करेंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये विषय गंदगी और स्वच्छता से कोई लेना देना नहीं है। चलो धन्यवाद।